प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर बसा हुआ है झारखंड। यहाँ के लोग भी सहज एवं सरल सुंदरता की मिसाल है। खासकर यहाँ के जनजातीय जीवन जो कहीं जंगल पर निर्भर है तो कहीं कृषि पर, लेकिन पेड़ पौधों के प्रति झारखंड वासियों के प्यार में कमी नहीं है। इसी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड में वन सृजन की विभिन्न योजनाएं चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक है मुख्यमंत्री जनवन योजना। 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य है हरित क्षेत्रों को बढ़ाना, पर्यावरण के संतुलन की रक्षा करना, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी भूमि में पेड़ लगाकर कृषक के वनोपज में वृद्धि लाना ताकि अधिसूचित जंगल पर दबाव कम हो सके, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनके आय में वृद्धि करना, राज्य में जन सहयोग के माध्यम से वनाच्छादन को बढ़ाना। संपूर्ण राज्य के साथ संथाल परगना में मुख्यमंत्री जनवन योजना क्रियान्वित हो रही है। उसमें दुमका और जामताड़ा जिले में इस योजना को धरातल पर लाया है सामाजिक वानिक प्रमंडल दुमका। जामताड़ा एवं दुमका जिले के कुल 18 प्रखंडों में अब तक 11,877,085 एकड़ में इस योजना से वृक्षारोपण हुआ है। आइए स्थल पर जाकर देखते हैं सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री जनवन योजना का कार्य। আমাদের যে লেগেছে গাছ এর মধ্যে মানে জায়গা যে খালি পড়েছিল তার মধ্যে মানে গাছ লেগে ভালো করে ভরে গেল। তারপর এর মধ্যে আমাদের প্রদূষণ যে আছে ওতে দূষিত হতে থেকে বাঁচবে, যাতে অক্সিজেন আমাদের বেশি পাওয়া যাবে। তারপর গাছ কিছুদিন 10-20 বছর পর যে বড় হবে, বড় হয়ে আমাদের ফায়দা হবে, বেঁচে নিয়ে নিজেরও প্রফিট হবে। इस ज़मीन में पहले तो बंजर भूमि था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो सूखा पड़ा हुआ था, जो कि आज ये गाछ लगाने से अपना हरियाली ही हरियाली है, पर्यावरण भी सब संतुलन है। ये ज़मीन पहले तो उतना खेती बाड़ी नहीं होता था, यानी पेड़ लगा के इसमें छायादार भी मिलता है और इसमें जो है मतलब आय भी 2 गुना के जैसे हो रहा है।
पेड़ लगा के हम लोग को बहुत उन्नति पर हैं और पहले खेती बाड़ी कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग पेड़ पौधे लगाए हैं, तो थोड़ा हम लोग का बढ़िया लग रहा है देखने में भी और सुविधा हम लोग को इसमें लाभ भी है। पेड़ से हम लोग को 2 पैसा नफ़ा भी होगा सर, पत्ता से भी जलवान भी होता है सर। आले नोडे पोर्तिक तहन कान तहना का ये दंगल तहन कान तहना तलारे आले वन विभाग खो जगह ले नाम किदा ओंडे पौधा ले लगाव किदा लगाव कते नितो आले दारीना आ दारी कते नितो आले ऊर्जा हुयुआ ओना नितो दो सकाम ले येदा नितो दो ऐसे ले ते रंग ये कना हां माने कुराव दाले आ लास्ट रे दो लकड़ी हुयु तलेया आले आगे हुयु। এই যে এই জমিটা শুকনো দাঙ্গাল একটা পড়েছিল, তো আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখি জমিটাতে চাষ বা কিছু হয়নি, ওই জন্যে সোনাঝুরি গাছ লাগাইছি যে ইয়েতে কিছু কাঠ হবে, এতে জ্বালানো হবে, পাতা পড়বে জ্বালানো হবে, তাতে সংসারের অল্প পরিপুষ্ট হবে। मुख्यमंत्री जन वन योजना से ये पौधा लगाया गया है, जिसमें ये जगह पूरा एकदम चेंज हो गया है। सबसे पहले तो सूखा पड़ा हुआ रहता था, कोई काम धाम नहीं होता था उतना। अभी बहुत सारे पेड़ लग गए हैं और आशा है कि भविष्य में ये पेड़ बड़े होंगे और हम लोग को लाभ मिलेगा और ज़्यादा। पौधे मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत लगवाया था और उनका फ़ायदा आप देख रहे हैं। चूँकि ये झारखंड सरकार की बहुत अच्छी पहल थी और मुझे ये पौधा लगा करके काफ़ी
सुखद अनुभव हो रहा है। इन योजनाओं का लाभ तो आपको करीबन 20-30 सालों बाद ही मिलता है, लेकिन चूँकि ज़मीनें पड़ती रहती थी और झारखंड में ऐसे क्षेत्र बहुत सारे हैं जो कि पड़ती ही हैं। अगर लोग इस पर ज़्यादा दिलचस्पी रखें और इस तरह पेड़ लगाया करें तो जो पड़ती ज़मीन है वो उपयोगी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री झारखंड जन योजना के तहत मैंने वृक्षारोपण किया आम का और सागवान का और महोगनी का। मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ और हमको लगता है कि आने वाले समय में हमको आम का पैदावार अच्छा होगा और लकड़ी का भी प्राप्त होगा और उसके अंदर में लहार और मूंगफली का भी खेती मैं कर रहा हूँ। ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं सर, इसमें मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत इसमें कई तरह का पौधा लगाए हुए हैं। इसमें आसन लगा है, अर्जुन लगा है, आम लगा है, गमार लगा है, सागवान लगा है, अकसिया लगा है, नींबू लगा है और ग्रीन सिमल लगा है। उसके साथ साथ सर इस बगीचे के बीच में हमने ये जो है मूंग का खेती किया है। मूंग से भी अच्छा खासा लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ साथ सर यहाँ पे कई अगल बगल के जो गाँव के जो मजदूर हैं उनको भी एक तरह का रोज़गार मुहैया कराया गया है। साथ ही इस गांव के अगल बगल के जो किसान हैं जो मवेशी पालते हैं उन लोगों के लिए घास जो है अच्छी खासी संख्या में घास यहाँ से काट के ले जाते हैं। मवेशियों के लिए दूध का उत्पादन करके उसका बिजनेस भी करते हैं सर। अगले 3 साल के बाद जो है इसमें सर तसर का उत्पादन करेंगे। तसर से सर अच्छा खासा लाभान्वित होने का उम्मीद है। आलेयाग जमीन रे ओय उल दारे रोय काले आदो बढ़िया उल दारे हुई कान तालेया बागान बनाव कान तालेया और नोआ बागान रे जो नोआ उल और ले अखरिया और नोआ को नोआ तलारे और इमान तिया चास ले लगावा बूट को इमान तिया ये को लुटनी को तुड़ी को ना को और नोय मज गे एनते हुई तालेया बगितले जतन केदा रोया लेया को और रोय काते होले जतन हरा केदा। जो जमीन है ना बहुत बंजर मतलब भूमि है। उपजाऊ तो होता है, बढ़िया होता है, लेकिन इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या क्या है यहाँ पानी का। के बीचों बीच मतलब हम लोग साग सब्जी लगा सकते हैं, जैसे करेली हुआ, झींगा हुआ, कद्दू हुआ, आलू भी हम लोग बहुत मतलब ये ऐसा ज़मीन है मतलब कहिए तो जो दलदल ज़मीन है कादो कीचड़ वाला, उसके अलावा बाकी सब इसमें उगता है। सरसों लगा सकते हैं, गेहूँ उपजाऊ हो सकता है।
जहाँ जहाँ देखते हैं सर कोई आम का ज़्यादा मांग करता है और इधर थोड़ा बहुत कम है, इसलिए हम लोग बाहर से लाते हैं सर, मेला उला में जहाँ बेचते हैं। इसलिए अभी सोचे कि आखिर इस पोलैंड में खाली मकई होता था, इसलिए बोले आम का बगाने लगाते हैं, अच्छा रहे। अगले साल से इसमें सब्जी मकई लगाएंगे। बंजर भूमि था यहाँ पर, अब आम का वृक्ष लगा है, फलदार में अमरूद है, बैर है और अभी जो है सो काष्ठ प्रजाति में सागवान है। खेती के रूप में अरहर था, घनी अब कट गया है, कुर्थी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा लगा, आय का स्रोत हमको मिला। पहले ज़मीन जो था बहुत बंजर था, इसमें बहुत झाड़ी उड़ी था। उसके बाद जनवन की योजना के तहत इसमें पौधा लगाएं और पौधा लगा के अभी हमको बहुत लाभ मिल रहा है और लाभ का आशा भी है, इसमें बहुत लाभ होने का। फल देना स्टार्ट किया है अभी, समझे ना। उसके बाद कि उसमें जो मतलब इसमें अभी गेहूं का खेती कर रहे हैं, सरसों का खेती कर रहे हैं, यही सब लाभ हो रहा है। इसमें आम का 750 प्लस पौधा है। इस तरह सरसों लगा है, इस तरह गेहूं लगा है। उसके बाद ये सब कटने के बाद फिर इसमें मकई का खेती होता है। पौधा लगाने के लिए मुख्यमंत्री जन मन योजना से हमें ये लाभ मिला है। 2019 और 20 के लगभग में हम ये लगाए हैं। और ये जो हमारा पहले ज़मीन था वो पहले पड़ती खाली हुआ करता था, तो उसके जो हमें लाभ मिला उससे लगाए हैं। इससे हमें फल भी प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ज़मीन जो हमारा है वो बिल्कुल भी खाली है, जिसके वजह से सिंचाई की वजह से हम कुछ उपजा नहीं सकते हैं। अगर सिंचाई की व्यवस्था होती तो हम और भी चीज़ इसमें उपजा सकते थे, जैसे सरसों, पालक वगैरह। घर में जो सब्जी हम लोग यूज करते हैं उसके लिए जो थोड़ा थोड़ा ज़मीन यहाँ बचा है उसको भी हम लगा सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ सिंचाई का बहुत बड़ा कारण है। अगर इससे हमें फल भी प्राप्त होता है, इसे बेच के हम पैसा भी हमारा कुछ हो जाता है। आलेया जमीन टंडी ऐसे कि भंजर भूमि की तहन तले मैंने एकदम चीज बांग हुई कान थे नोरे होड़ा हो बांग हुई कान थे अदो नोरे तो मुख्यमंत्री जनवन योजना खोज आल नोरे योजना पास चुकीदा और पास करते सगवान दारी लगाओ का 1 साल 2 साल ग्रोथ हुई करना
20 साल रे तो ठीक ही आमदनी हुई थी नोरा ये। मुख्यमंत्री जनवन योजना से दुमका और जामताड़ा जिला में 2 प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं। एक है काष्ठ प्रजाति के पौधे, दूसरा फलदार प्रजाति के पौधे। काष्ठ प्रजाति के पौधे में खासकर सोनाझुरी यानी अकासिया, अर्जुन, मोहगनी, शीशम, गम्हार इत्यादि के पौधे लगाए गए हैं। योजना में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सारे वन रोपण बंजर भूमि पर हुए हैं, जिससे किसानों को बहुमुखी लाभ मिल रहे हैं। काष्ठ प्रजाति पर पौधे के साथ साथ बहुत सारे बंजर जमीन पर फलदार पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें कलमी, आम, कटहल, आंवला, बेल, लीची, नींबू, अमरूद इत्यादि मुख्य हैं। सबसे ज्यादा आम के पेड़ लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री जनवन योजना के वन रोपण से सिर्फ हरित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुआ, बल्कि बंजर जमीन भी कृषि योग्य जमीन में रूपांतरित हुए हैं। जहां एक समय घास भी नहीं उगता था, वहां किसान एक से अधिक फसल की खेती कर रहे हैं। अभी तक दुमका और जामताड़ा के 1066 किसान मुख्यमंत्री जनवन योजना से लाभान्वित हुए हैं। सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री जनवन योजना से दुमका और जामताड़ा के भूमि दृश्य में जो बदलाव आए हैं, वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बेमिसाल है। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका। इस योजना के तहत और बेहतर काम करने में प्रतिज्ञाबद्ध है सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका के अधिकारी और कर्मीगण। मुख्यमंत्री जनवन योजना ये ऐसी योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस योजना के द्वारा राज्य में हम आउटसाइड फॉरेस्ट, चाहे रैयती जमीन हो या जीएम लैंड में भी उनका कहना है, तो उसमें जितना वनीकरण मतलब पौधा लगाया जा सके, जिससे कि हम लोग वनावरण यहाँ का बढ़ा सकें। हमारा सोशल फॉरेस्ट्री विंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसमें हम लोग आउटसाइड फॉरेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट लैंड हो गया, और जैसे रैयती लैंड में भी ये मुख्यमंत्री जनवन योजना ये मुख्य योजना है रैयती जमीन पर। और ये पूरे 2 जिला में इससे लोग इतने ज़्यादा इच्छुक हैं लगाने के लिए। अब जब ये योजना शुरू हुआ तब उसके पहले तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों को जागरूकता ये करने में लगा, लेकिन आजकल हर लोग चाहते हैं कि हम अपनी जमीन पर, रैयती जमीन पर हम लगाएं। ये प्रतिज्ञा किसानों के अंदर भी छाया गया है। भविष्य में और ज्यादा जमीन पर मुख्यमंत्री जनवन योजना को सार्थक बनाने में जुटे हुए वनकर्मी और ग्रामीण जनता।